नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, देश में कोरोना की महामारी है, लोग मर रहे हैं, हाहाकार मचा हुआ है। मगर ऐसे में भी बुरे लोग, कमज़र्फ लोग अपना फ़ायदा उठाने में लगे हुए हैं, कालाबाजारी करने में लगे हुए हैं, नकली दवाइयाँ बनाने में लगे हुए हैं, नकली दवाइयाँ बेचकर लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने में लगे हुए हैं। ये कौन लोग हैं? ये कोई हिंदू मुसलमान नहीं हैं, ये बुरे लोग हैं, ये कमज़र्फ लोग हैं। मगर बड़ी बात यह है कि ऐसे कमज़र्फ लोगों में भी सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का नाम ढूंढा जाता है। जी हाँ, जहाँ पर भी इस देश में 2014 के बाद जो कुछ भी बुरा होता है या जहाँ पर भी कोई जुर्म होता है, गुनाह होता है, कोई बुरा काम होता है, वहाँ पर अगर एक भी मुसलमान का एंगल मिल जाए या फिर एक भी मुसलमान का नाम मिल जाए तो उसे फ़ौरन हिंदू और मुसलमान में कर दिया जाता है। उसे फ़ौरन ये बता दिया जाता है कि ये मुसलमान ऐसा कर रहे हैं। अब आप सोचिए कि गुजरात में 6 लोग पकड़े जाते हैं नकली रेमडेसिविर बनाने के आरोप में। कुछ 60,000 शीशियाँ पकड़ी जाती हैं, 30,000 रेमडेसिविर के स्टिकर पकड़े जाते हैं, 70-80 लाख रुपए कैश पकड़े जाते हैं। उसमें 6 लोग हैं, 6 लोग में 4 हिंदू हैं, 2 मुसलमान हैं। लेकिन ये नफरतबाज क्या करते हैं कि उन 2 मुसलमानों का नाम लिखते हैं ट्विटर पर और फिर फैलाने लगते हैं कि ये देखिए बुरे वक्त में ये मुसल्लम ईमान वाले नकली दवाइयाँ बेच रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। इस तरह का कारोबार चल रहा है इस देश में। कहीं भी मुसलमान का नाम आते ही लोग पूरी तरह से कम्युनिटी को बदनाम करने लग जाते हैं। पिछले साल भी यही हुआ था। आपको याद होगा कि जब कोरोना आया था और जमाती लोगों में का जब जिक्र आया तो पूरी तरह से देश की मीडिया ने, गोदी मीडिया ने जमातियों पर ठीकरा फोड़ दिया, कोरोना को मुसलमान बना दिया। इस साल जब कोरोना रिटर्न आया तो बंगाल के चुनाव पर किसी ने कुछ नहीं कहा। कुंभ में लाखों लोग गए, वहाँ पर नहाया, कितने लोगों की मौतें हो गई, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वहीं अगर मुसलमानों का कुछ होता तो फ़ौरन उसे मुसलमान बना दिया जाता, जैसा कि पिछले साल जमातियों के साथ हुआ। इस बार भी आप देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि गुजरात में 6 लोग पकड़े जाते हैं बुरा काम करते हुए। ये कमज़र्फ लोग हैं, ये बुरे लोग हैं जिन्होंने इस बुरे वक्त में, मुसीबत में भी नकली दवाइयां बनाने का काम किया या फिर आप सोचिए कि कालाबाजारी का काम कर रहे हैं। मगर नफरतबाजों ने क्या किया कि 4 हिंदुओं का नाम हटा दिया, सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम लिखकर पूरे देश में आपको सोचिए कि नफरत बांटनी शुरू कर दी। उसका हालांकि खुलासा हो गया है। आल्ट न्यूज़ ने इसकी जांच पड़ताल कर ये बता दिया है कि 6 लोगों में 4 हिंदू थे। साथियों, हम आपको थोड़ा सा खबर बता दें और उससे पहले ये भी बता दें कि बहुत ज़्यादा कालाबाजारी भी फैल चुकी है। 40 हज़ार रुपये में रेमडेसिविर बेचे जाने की खबर है। साथियों, हेडलाइन है जो आल्ट न्यूज़ ने छापी है कि गुजरात में नकली रेमडेसिविर बनाने वाले गिरफ्तार हुए। लोगों ने सिर्फ मुस्लिम आरोपियों के नाम शेयर किए। जी हाँ, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, 6 लोग थे, 4 हिंदू, 2 मुसलमान। लेकिन नफरतबाजों ने सिर्फ 2 मुसलमानों के नाम ही शेयर किए हैं। भारत में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर परिवार के लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने के लिए हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं। रेमडेसिविर एक एंटी वायरल ड्रग है जिसे अमेरिका के FDA ने प्रमाणित किया है। इसकी कीमत काला बाजार में 40,000 तक पहुंच गई है। सोचिए, ये जो काला बाजारी कर रहे हैं, इनका धर्म से क्या लेना देना? ये कोई भी हो सकते हैं, ये हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, मगर बदनाम सिर्फ मुसलमानों को किया जाएगा। और हिंदू पकड़े भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पकड़े मुसलमान जाते हैं, उसके बाद भी बदनाम मुसलमानों को किया जाता है। कई डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की प्रभावशीलता पर सवाल भी उठाए हैं। गुजरात पुलिस ने 1 मई को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन रैकेट का भांडा फोड़कर मोरबी, अहमदाबाद और सूरत से 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 60,000 खाली शीशियां, 30,000 फर्जी स्टिकर और 90 लाख कैश बरामद किया था। सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें इस घटना से जोड़कर शेयर की जा रही हैं। ट्विटर यूज़र नीता देवी ने ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए लिखा, गुजरात में 6 लोग पकड़े गए जिन्होंने नमक, ग्लूकोज और पानी मिलाकर 5,000 नकली रेमडेसिविर बनाए और बेचे। 60,000 नकली रेमडेसिविर बनाने वाले थे। जूहापुरा अहमदाबाद के रमीज़ कादरी और मोहम्मद आसिफ 1,117 नकली रेमडेसिविर वायल, 70 लाख कैश, 55,000 फेक वायल और 30,000 फेक रेमडेसिविर। आर्टिकल लिखे जाने तक इस ट्वीट को 4,400 बार ट्वीट किया गया है। अब सोचिए कि ये नीता जोशी ने, नफरतबाज, कैसी है ये महिला, सोचिए कि किस तरह से। और आपको बता दें कि ये जानबूझकर किया जा रहा है, ये अनजाने में नहीं हो रहा है, ये जानबूझकर किया जा रहा है। बताइए, जानबूझकर होगा तभी 6 आरोपियों में, जबकि 4 हिंदू हैं और 2 मुसलमान हैं, जानबूझकर कोई करेगा तभी 4 हिंदुओं के नाम निकालेगा, 2 मुसलमानों के नाम डालेगा। एक और नफरतबाज है, तैमूर का जीजा इसका हैंडल है, नाम है इसका ब्रिजेश चौधरी। इसने भी यही चीज़ें शेयर की है और इसी तरह से लिखा है। इसने ये लिखा है, आओ दिखाते हैं आपको मुकम्मल ईमान। गुजरात में
6 लोग पकड़े गए हैं। ये मुकम्मल ईमान यानी पूरी तरह से मुसलमानों को एक तरह से कटघरे में खड़ा कर रहा है। आप सोचिए कि किस तरह का ये खेल चल रहा है इस देश में। 2014 के बाद क्या हो गया है कि हर चीज़ को हिंदू और मुसलमान में बांटा गया है। अब आपको फैक्ट चेक आपको बता देते हैं, जो अल्ट न्यूज़ ने फैक्ट बताया है कि 2 मई 2021 को द टाइम्स ऑफ इंडिया ने गुजरात के अहमदाबाद, मोरबी और सूरत से नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी की खबर पब्लिश की थी। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरें इसी घटना से जुड़ी हुई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोरबी पुलिस, अहमदाबाद और सूरत शहर के क्राइम ब्रांच के जॉइंट ऑपरेशन में नकली इंजेक्शन, कैश और खाली शीशियां बरामद की गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए, जिसमें मोरबी से राहुल कोटेचा और शिवराज उर्फ राजा हिरानी हैं। जी हाँ, ये जो राहुल कोटेचा और शिवराज उर्फ राजा हिरानी है, ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू हैं। मगर इन नफरतबाजों ने इनका नाम नहीं लिखा, क्योंकि इन्हें सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का लिखना था। अहमदाबाद से मोहम्मद आसिफ उर्फ आसिफ पटनी और रमीज़ कादरी, जी हाँ, ये दोनों मुसलमान नाम हैं, इसलिए इनको लिख दिया गया और कह दिया कि भैया मुसलमान इस तरह से कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं। सूरत से कौशल वोरा और मुंबई ठाणे से पुनीत शाह भी शामिल है। ये कौशल और पुनीत भी मुसलमान नहीं है, इसलिए इनका भी नाम नफरतबाजों ने ट्विटर पर नहीं लिखा है। आर्टिकल के अनुसार आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो शीशियों में पानी, ग्लूकोज और नमक का मिश्रण करते थे और बाद में उस पर रेमडेसिविर का स्टिकर लगा देते थे। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों ने बताया था कि वो तकरीबन 10 दिनों से ये नकली इंजेक्शन बना रहे थे और उन्होंने इसे राज्य के कई इलाकों में एजेंट द्वारा बेचा भी है। जी हाँ, तो 10 दिनों से ये काम चल रहा था, कालाबाजारी चल रहा था, नकली दवाई बेची जा रही थी, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेला जा रहा था। और खेलने वाले 4 हिंदू, मैं बार बार कह रहा हूँ, 4 हिंदू 2 मुसलमान थे, मगर इन नफरतबाजों ने सिर्फ और सिर्फ 2 मुसलमानों का नाम लिखा, मुसलमान कौम को बदनाम करने की कोशिश की। और मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो 4 हिंदू 2 मुसलमान थे, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बुरे लोग थे, ये कमज़र्फ लोग थे जो लोगों की मजबूरियों में भी अपनी जेब भर रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियों के साथ खेल रहे हैं। साथियों, 2014 के बाद ऐसे बहुत सारे मामलात आए हैं, सब तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ चुनिंदा आपको याद दिला कि किस तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की गई है। जी हाँ, कोरोना की जब पहली महामारी आई थी, जैसा कि मैंने पहले बताया और आप जानते ही हैं, इसलिए उस पर बात करके कोई मतलब नहीं है। आपको बता दूं कि पिछले आपको डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की हत्या याद होगी। हैदराबाद में जब डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की हत्या हुई थी, उनकी इज्जत लूटी गई थी, उसमें 4 लोग उसके आरोपी थे, जिसमें 1 मुसलमान, 3 हिंदू थे। लेकिन जैसे ही एक मुसलमान का नाम सामने आया, उसे मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया गया और ये कह दिया गया कि भैया मुसलमानों ने जुल्म किया है, मुसलमान ने एक हिंदू लड़की के साथ ऐसा अत्याचार किया। देखिए, गूगल पर हमने जो ढूंढा उसमें ये लिखा है कि एक तबका इस हत्या को हिंदू मुस्लिम के रंग से रंगने में जुट गया। इस संगीन जुर्म का प्रमुख आरोपी मोहम्मद पाशा चिंकी मुस्लिम है। ऐसे में इस अपराध को हिंदू मुसलमान बना दिया गया। लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं ओवैसी के इलाके में एक ख़ास मज़हब के लोगों ने ही ये जुल्म ढाया होगा। तो देखिए कि किस तरह से, जैसा कि मैंने पहले कहा कि 4 लोगों में से 3 हिंदू, 1 मुसलमान थे, लेकिन नाम किसका ख़राब हो रहा किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। देखिए, इसमें यह भी नाम भी लिखा है कि हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके नाम पाशा, नवीन, केशवुलू और शिवा है। जी हाँ, इनका नाम भी है, आपने नाम जैसा कि मैंने बताया कि पाशा, नवीन, केशवुलू और शिवा हैं, ये हिंदू हैं। इनमें सिर्फ 1 मुसलमान है, लेकिन बदनाम सिर्फ मुसलमान कौम को पूरी तरह से कर दिया गया। अब देखिए, पिछले दिनों कुछ महीने पहले ही जो दिल्ली में रिंकू वर्मा की जो हत्या हुई है, उस चूँकि मुसलमान का उसमें नाम था, हालांकि पुलिस ने कहा ये रंजिश है या बिज़नेस का मामला है, इस वजह से हत्या हुई है, लेकिन चूँकि मुसलमान आरोपी हैं, इस वजह से हिंदू मुसलमान का रंग पूरी तरह से दे दिया। कपिल मिश्रा जैसे नफरतबाज वहाँ पहुँचने लगे। इस देश में हर रोज़ दर्जनों हत्याएँ होती हैं, कई बार हिंदू हिंदू की करता है, मुसलमान मुसलमान की करता है, लेकिन कभी कोई हंगामा नहीं होता है। 4 हिंदू मिलकर एक हिंदू को मार दें, कोई नफरतबाज सामने नहीं आते, लेकिन जैसे ही एक हिंदू की हत्या में किसी मुसलमान का नाम आता है, नफरतबाज लोग खड़े हो जाते हैं। आप सोचिए कि किस तरह की मानसिकता बना दी गई है इस देश में 2014 के बाद। और ख़ास बात यह है कि इंसान या इस तरह के काम तो अलग हैं, लेकिन अगर जानवर की भी कोई हत्या होती है और मौत होती है और वहाँ पर भी मुसलमानों का नाम आते ही मुसलमान को, पूरी कौम को बदनाम कर दिया जाता है। आपको याद होगा कि दक्षिण भारत में एक
गर्भवती हथनी की हत्या हुई थी, उसमें विल्सन नाम का एक आदमी गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद भी दीपक चौरसिया, 2 कौड़ी का नफरतबाज पत्रकार, उसने मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में जब उसने ट्वीट किया था तो ट्वीट को शर्म के मारे जब लोग गालियां देने लगे तो ट्वीट को हटा दिया था, लेकिन उसने मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश की थी। और देखिए जो हेडलाइन छपी थी वो भी आपको बता देता हूं कि गर्भवती हथनी की हत्या पर दीपक चौरसिया ने फैलाई झूठी खबर, लोगों ने कहा अपनी 2 कौड़ी की पत्रकारिता बंद कर। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार केरल वन विभाग के मंत्री के राजू ने शुक्रवार 5 जून को कहा कि पलक्कड़ में गर्भवती हथनी की हत्या के आरोप में एम विल्सन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जी हाँ, एम विल्सन नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया था। ये मुसलमान नहीं था, मगर मुसलमान को बदनाम किया गया था। इस बात की पुष्टि पलक्कड़ के एसपी ने भी की। गर्भवती हथनी की मृत्यु के बाद देश में के लोगों में बहुत रोष था। ट्विटर पर कई ट्रेंड भी चलाए गए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग इस हत्या को एक विशेष समुदाय से जोड़ने की कोशिश में लगे हुए थे। पलक्कड़ में हथनी की हत्या पर लोग मुस्लिम बहुल इलाका मलप्पुरम का नाम लेकर अफवाह फैला रहे थे। जी देखिए, यहाँ पे जहाँ पे हथनी की हत्या हुई थी वो मुसलमानों का इलाका था, मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा संख्या में रहते थे, इसलिए दीपक चौरसिया जैसे नफरतबाज लोग उतर गए कि मुस्लिम इलाका है तो ज़रूर मुसलमान ने मारा होगा। सोचिए कि किस तरह से नफरत बांटी जा रही है। अब इसी क्रम में हमेशा हर मुद्दे को हिंदू मुसलमान का रंग देने वाले पत्रकार दीपक चौरसिया ने भी इस घटनाक्रम को विशेष समुदाय से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, केरल में गर्भवती हथनी की हत्या मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अमजद अली और तमीम शेख की गिरफ्तारी हुई है, इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सोचिए कि दीपक चौरसिया ने तो हद कर दी। इसने जो लोग नहीं थे, जिनका नामो निशान नहीं था, उनका झूठा नाम तक लिख दिया ट्विटर पर। इतना भी क्या नफरत है रे दीपक चौरसिया, कैसे करता है तू ये सब, इतने 2 कौड़ी की पत्रकारिता। दीपक चौरसिया के इस खुले झूठ पर लोगों ने नाराज़गी जताई और उन्हें घेरना शुरू किया, जिस पर दीपक चौरसिया शर्म के मारे ट्वीट को डिलीट कर दिया है, लेकिन लोग उनके स्क्रीनशॉट्स ले चुके थे। आलोचना करते हुए एक ट्विटर यूज़र सुमरा परवेज़ ने लिखा, अपनी 2 कौड़ी की पत्रकारिता बंद कर तुम जैसे लोग इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंसानियत के नाम पर धब्बा हैं। तो 2014 के बाद इसी तरह के मसले चल रहे हैं। जहाँ कहीं भी अगर मुसलमान का नाम आता है फ़ौरन पूरी कौम को घेर लिया जाता है, उनके खिलाफ नफरत बांटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इसी नफरत को फैलाई है, क्योंकि उन्हें इसी नफरत के सहारे कुर्सी पर बैठे रहना है, सत्ता पर काबिज रहना है। आपकी आवाज